रात के 11 बज चुके थे और ट्रेन का कोच बिल्कुल खाली था। कुछ 2:45 से 3 बजे रात में ट्रेन की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। ये कहानी साल 2000 की है। मेरे अंकल जो पुलिस में थे वो छुट्टियों में घर वापस आ रहे थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग शिमला में थी और घर आने के लिए उन्हें 35 घंटे की ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती थी। एक बार छुट्टियों में जब वो घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पहुंचने के रास्ते में एक आदमी को देखा जो अपनी बाइक को ठीक करने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। अंकल ने उनसे पूछा कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन उस आदमी ने अंकल को मना करते हुए कहा कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो ट्रेन छूट जाएगी। आइए हम दोनों ऑटो रिक्शा लेकर जल्दी से स्टेशन चलते हैं। फिर उन दोनों ने एक ऑटो रिक्शा रुकवाई और जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। कुछ 5 मिनट रुकने के बाद मेरे अंकल की ट्रेन भी पहुंच गई। ट्रेन के गेट खुलते ही वो ट्रेन के अंदर चले गए और अपने सीट पर बैठ गए। कुछ ही समय में ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। फिर टीटी टिकट चेक करने के लिए आए और मेरे अंकल के पास खड़े हो गए। अंकल ने टीटी को टिकट पकड़ाते हुए ध्यान दिया कि ये तो वही आदमी है जिनके साथ वो ऑटो रिक्शा से स्टेशन तक आए थे। एक दूसरे को देखकर दोनों ज़रा हैरान से हो गए। फिर टीटी ने उनसे वादा किया कि वो सारा काम खत्म करके रात को उनके पास आएंगे। मेरे अंकल ने टीटी के साथ रात में खाना खाया जब उनका सारा काम खत्म हो गया। उन लोगों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बातें की और फिर वो लोग सो गए। रात के 11 बज चुके थे और ट्रेन का कोच बिल्कुल खाली था क्योंकि अधिकतर पैसेंजर अगली सुबह ट्रेन को पकड़ने वाले थे। कुछ 2:45 से 3 बजे रात में ट्रेन एक छोटे से ब्रिज के ऊपर रुक गई थी जिसके आसपास काफ़ी बड़ा खेत या मैदान था। ट्रेन में आए कुछ जर्किंग की वजह से टीटी की नींद खुल गई और अचानक तभी ट्रेन की खिड़की पर किसी ने खटखटाया जहां मेरे अंकल ने अपना सिर टिकाया हुआ था। स्लीपर ट्रेन में कांच की खिड़कियां होती है जिसको कि पैसेंजर्स खोल सकते हैं। अब मेरे अंकल जाग चुके थे। वह खिड़की के बाहर देखने लगे कि कौन खटखटा रहा है। जब उन्होंने बाहर देखा तो एक औरत काले शाल ओढ़े खिड़की के बाहर खड़ी थी। वो खाना और पैसों के लिए भीख मांग रही थी। टीटी इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे और देखते हुए काफ़ी सावधान से थे। मेरे अंकल अपने नींद को ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पॉकेट से 10 का एक नोट निकाला और उस औरत को देने के लिए खिड़की को खोलने लगे। जैसे वो खिड़की के ग्लास को उठाने वाले थे, टीटी जोर से चिल्लाते हुए बोले, रुक जाओ। और फिर वो उस औरत को वहाँ से भगाने लगे। कुछ ही समय में वो वहाँ से चली गई। मेरे अंकल हैरान परेशान हुए। टीटी से पूछने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो आखिर कुछ रुपए ही तो उसे दे रहे थे। फिर जो टीटी ने बताया वह सुनकर मेरे अंकल के पसीने छूट गए। उन्होंने बताया, आप ट्रेन के सीट पर बैठे हुए किसी आदमी को आसानी से देख सकते हो, पर तब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन आप तो उस औरत को एक ब्रिज पर खड़े हुए भी आसानी से देख पा रहे थे। और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब वो औरत कम से कम 11 फीट की हो।
और या तो वो हवा में उड़ रही हो। और मुझे पता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए दोनों में से कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हो तो फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स के इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।